हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आर के सिंपल क्लासेस में आप सबका वेलकम। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। और आज का टॉपिक है, ये सब में आता है, सीए में भी आएगा, जीएस में भी आएगा, जीके में भी आएगा। ठीक है। सीए में इसलिए है कि जो नए टॉपिक इसमें जुड़ते रहते हैं सीए बन जाते हैं, पुराने टॉपिक इसमें जीएस और जीके के हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक है रामसर साइट्स। क्या होते हैं रामसर साइट्स? तो रामसर साइट से पहले हमको समझना पड़ता है कि क्या होते हैं वेटलैंड। तो वेटलैंड जो होते हैं, वेटलैंड को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि रामसर समझौता यानी रामसर साइट्स के अनुसार कोई भी ऐसा स्थान जहां पर साल भर में ज्यादा समय तक पानी रुकता हो और जहां पर तमाम प्रकार के जीव जंतु रहते हों, उसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं। हिंदी में से आर्द्र भूमि या नमी वाला दलदली स्थान भी कह सकते हैं, आर्द्र भूमि कहा जाता है वेटलैंड। इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं, हिंदी में इसको आर्द्र भूमि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में नदी हो सकती है, झील है, तालाब है, दलदली भूमि है और समुद्र का किनारा है। यहाँ पर जीव जंतुओं को बहुत ही जाते हैं कि जहां पर भी पानी होता है उसके पास तो पानी ही सबका जीवन है। लाइफ इज वाटर इज द लाइफ फॉर ऑल द क्रीचर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका दुनिया में बड़ा महत्व है। इसी महत्व को देखते हुए, वेटलैंड के महत्व को देखते हुए, ईरान का एक शहर था रामसर। ईरान के एक शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को विश्व के नेताओं ने एक मीटिंग की है और उसमें समझौता लिया कि जो वेटलैंड हैं उनको हम अगर हम रामसर साइट घोषित कर दें, यानी उनको अगर हम अपने विश्व के स्तर पर घोषित करना चाहें, अंतरराष्ट्रीय पहचान देना चाहें, तो हम उसको रामसर साइट घोषित कर सकते हैं। यानी किसी भी वेटलैंड को अगर रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है तो वह विश्व में अंतरराष्ट्रीय महत्व का हो जाता है और उसकी गरिमा, उसका महत्व, उसका इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में बढ़ जाता है। दैट इज मीनिंग ऑफ द रामसर साइट। तो वही रामसर साइट कहलाती है जब वेटलैंड को रामसर साइट या उसकी सूची में शामिल कर लिया जाता है। भारत, तो इसमें से 2 क्वेश्चन कि रामसर शहर अक्सर पूछा जाता है किस देश में है, तो ईरान में है भाई। यहां पर क्या हुआ था, तो अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था। इंटरनेशनल वेटलैंड एक प्रकार का समिट हुई थी जिसमें वेटलैंड को शामिल कर लेना ही रामसर साइट कहलाता है। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब से? 1997 से वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही पहली बार रामसर शहर में विश्व के नेताओं की बैठक हुई थी वेटलैंड के महत्व को बताने और जताने के लिए। भारत 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हुआ। किसमें? रामसर कार्य योजना में। रामसर साइट्स का जो सचिवालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लैंड एक शहर है स्विट्जरलैंड का, वहां पर है। अब आती है बात कि भारत से पहले हम विश्व में देख लेते हैं। विश्व का सबसे पहला रामसर साइट किसको घोषित किया गया? तो कोबर्ग पेनिनसुलर है। कहां पर है ये भाई? प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में। ठीक। और सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश में है विश्व में? तो इंग्लैंड में है। कितनी है? 175 अभी तक। और सबसे बड़ा विश्व का वेटलैंड कौन सा है? पंतानल वेटलैंड आर्द्र भूमि। ये 3 देशों में फैला हुआ, दक्षिण अमेरिका के एकदम बीचों बीच में। 3 देश कौन से हैं भाई? तो बोलीविया, ब्राजील, पराग्वे। बोलीविया, ब्राजील, पराग्वे, इन 3 देशों में फैला हुआ है विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड जिसका नाम है पंतानल वेटलैंड। ये विश्व से संबंधित समाप्त हो गया। कोई भी वेटलैंड अगर रामसर साइट में आ गए तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो जाता है, उसकी एकदम मशहूर हो जाता है भाई। ठीक है। अब भारत में आते हैं हम लोग। सचिवालय देख लिए, रामसर शहर देख लिए, रामसर शहर में किसकी मीटिंग हुई थी इसको हम लोगों ने समझ लिया। नाउ वी कम टू इंडिया एंड लेट अस स्टार्ट कि भारत में कुल कितने वेटलैंड हैं। तो भारत में इस समय कुल वेटलैंड की
संख्या तो बहुत है, लेकिन रामसर साइट कितने हैं, यानी उस वेटलैंड में रामसर में कितने आ गए हैं, तो 75 हैं। और 75 जो हमारे रामसर साइट्स हैं उनका एरिया जरूर पूछेगा, तो 13,26,677 हेक्टेयर का है। अंडरस्टैंड, 13,26,677 हेक्टेयर्स, ये पूरा एरिया है जो 75 है हमारे वेटलैंड रामसर साइट से हैं इन इंडिया में। अब पूछेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन से भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हमारे किस स्टेट में है, तो दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने रामसर साइट्स हैं, तो 14 रामसर साइट्स हैं। सबसे नंबर 1 रामसर साइट्स कहां पर हैं, ये हमारे तमिलनाडु में है। नंबर 2 पर कौन है भाई, तो नंबर 2 पर हम यूपी वाले ही हैं। ठीक है, यूपी में कितने रामसर साइट्स हैं, तो 10 रामसर साइट्स हैं, 10 रामसर साइट्स हैं। अभी मैं उनके नाम आपको आगे बता रहा हूं। तो नंबर 1 पर याद रखिएगा तमिलनाडु, सेकंड पर हम यूपी में 10 हमारे पास है। ये संख्या भी अक्सर पूछी जाती है, लेकिन भारत में कितने हैं, तो भारत में 75 याद रखिएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे देश में 75 रामसर साइट हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानते हो, कि एशिया में जहां पर कम से कम 50 कंट्रीज हैं, 40 कहीं 48 कहीं 50, मान लीजिए 50 कंट्रीज आर इन एशिया। एशिया में जो 50 देश हैं उनमें सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हमारे ही देश में है। ठीक है, कितने, 75। तो इस पर भी आपको गर्व होना चाहिए। वी आर प्राउड ऑफ कि वी हैव द मोस्ट रामसर साइट्स इन होल एशिया। एशिया में हम लोग नंबर 1 है। चलिए अब आते हैं भारत पर, फिर पॉइंट उठाते हैं कि भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है सुंदरवन वेटलैंड, पश्चिम बंगाल में है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन वेटलैंड। भारत का सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, रामसर साइट में कौन सा है सबसे छोटा, तो रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 0.2 किलोमीटर स्क्वायर का ही, बहुत छोटा सा है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका आप जानते होंगे, एक हमारे यहां ऋषि थे परशुराम जी, तो उनकी मम्मी का नाम था रेणुका, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, जानते रहिएगा। अंडरस्टैंड, तो रेणुका वेटलैंड। भारत का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा था, तो देखो इसमें 2 एक साथ ही लिए गए थे, लेकिन अक्सर आप दोनों नाम देख लीजिएगा, जो भी मिलेगा आप उसको टिक कर सकते हैं। इसमें चिलिका झील, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मशहूर झील है चिलिका झील, उड़ीसा में है। एकदम समुद्र के किनारे, उड़ीसा टच करता है समुद्र को, तो वही चिलिका झील है, चिलिका लेक उसको बोलते हैं, उड़ीसा में। और केवला देव नेशनल पार्क, ये राजस्थान में। तो दोनों एक ही साल लिए गए थे, जो भी एग्जाम में मिले मोस्टली आपको चिल्का झील ही मिलेगी, चिल्का लेक ही मिलेगी। अब कह रहा है कि इंडिया में, भारत में पहला रामसर साइट जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल, यानी मानव के द्वारा बना है, ये सब तो नेचुरल है, वो कौन सा है भाई, हरिके झील। हरिके झील कहां है, पंजाब में। ये भारत से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट हो गए। अब रामसर या वेटलैंड को 2 नाम दिए जाते हैं, 2 निक नेम दिए जाते हैं, 2 उपनाम दिए जाते हैं। वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। कई एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर जहां पर पानी होता है वहां पर तमाम प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया बड़ी तेज हो जाती है, वहां उनको खाद्य, उनको भोजन बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट का नाम दिया जाता है। और इसी को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहते हैं। किडनीज, किडनी गुर्दा, जो हमारे आपके बॉडी में, जैसे किडनी का क्या वर्क है भाई, टू प्योरीफाई द ब्लड, ब्लड को साफ करना। अगर किडनी ब्लड को ना साफ करे तो हमारा ब्लड गंदा ही रहता है। ठीक वैसे ही जैसे किडनी का काम है शरीर में ब्लड को प्यूरिफाई करना, ठीक उसी तरह से ये जो ये वेटलैंड होते हैं, ये किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहलाते हैं। अगर ये जहां पर हैं तो वहां पर वातावरण को पूरा साफ कर देते हैं, और इसी के लिए इनको कहा जाता है किडनीज ऑफ द
लैंडस्केप। ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, किडनीज और इसको दोनों को हमको याद रखना है, ठीक है। भूदृश्य के गुर्दे और बायोलॉजिकल सुपर मार्केट। अब बारी आती है कि तो भारत के जो 75 हमारे वेटलैंड साइट्स हैं, रामसर साइट्स जो हो गए हैं 75 रामसर साइट्स, ये कितने राज्यों में है? तो ये 20 राज्यों में फैले हुए हैं, 20 राज्यों में ये हैं। अब यहीं पर एक बात और आती है कि अगर किसी वेटलैंड साइट को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है तो क्या इसका मतलब होता है? देखो, ऐसा नहीं है कि अगर एक बार रामसर साइट आपका डिक्लेयर कर लिया गया तो वेटलैंड हमेशा के लिए रामसर साइट ही रहेगा। सपोज करो कि जब वहां पर देखा गया, उसको आपको रामसर साइट घोषित कर दिया गया, रामसर साइट से डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन कुछ मानवीय प्रदूषण या मानवीय पारिस्थितिकी तंत्र की वजह से अगर उस वेटलैंड की इस परिस्थिति या वहां का वातावरण गंदा होता है, खराब होता है या बिगड़ता है, तो उसको एक रजिस्टर है रामसर साइट्स जहां पर ये लोग हैं, उसको उस रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है, जिसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ लोकटक झील है मणिपुर में, 1990 में इसको शामिल किया गया, लेकिन 1993 में ही इसको क्या कर लिया गया? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख दिया गया। यानी कहने का मतलब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मतलब वो खतरे में आ गया है। अगर उसको देश की सरकार या वहां के लोगों ने उसको सही नहीं किया तो हो सकता है कि इसका रामसर साइट का दर्जा भी समाप्त कर दिया जाए। अगर इसमें आ जाता है तो इसका मतलब है खतरे की घंटी। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब है कोई अगर रामसर साइट इसमें आ जाती है तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, कोई ना कोई कमी आई है, जो इसको रामसर साइट के मानदंडों पर, उसके स्टैंडर्ड पर उसको नहीं ले जा दे रही है या नहीं बन पा रही है। तो ठीक है, अब हम इसके देखते हैं कि हमारे भारत देश में जो रामसर साइट्स हैं वो कौन कौन से हैं और कहां कहां पर हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, तो उसमें मैंने बता दिया तमिलनाडु में है और दूसरा यूपी में है। तो सबसे पहले हम इसको अल्फाबेटिकली ही किए हैं, और उसमें जो सबसे पहला नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक रामसर साइट है, उसका नाम है कोलेरू झील। याद रखिएगा, कोलेरू झील, जो 2022 में ही अभी शामिल किया गया है, कोलेरू झील। असम में भी एक ही रामसर साइट है, उसका नाम है दीपोर बील, ये भी एक प्रकार का दीपोर बील झील ही है। बिहार में कनवार झील, याद रखिएगा 2020 में इसको शामिल किया गया, बिहार की कनवार झील, असम की दीपोर बील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की। अब गुजरात में, तो गुजरात में जो है 4 रामसर साइट हैं। कौन कौन से? एक है थोल झील, थोल झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 2021 में। नल सरोवर झील 2012 में, वेरी इंपॉर्टेंट। बाधवाना वेटलैंड 2021 में, और खिजड़िया वेटलैंड ये 2022 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये गुजरात के 4 हो गए। गोवा में सिर्फ एक ही है 2022 में जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया, नंदा झील। तो इसको भी आप जानते रहिए, नंदा झील कहां पर है? गोवा में। हरियाणा में चलते हैं, हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को भी रामसर साइट घोषित किया गया है 2021 में, और 2021 में भिंडवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहां रामसर साइट घोषित किया गया है। तो हरियाणा के 2 हो गए। हिमाचल प्रदेश में 3 है, चंद्रताल वेटलैंड, इसको 2005 में घोषित किया गया। पोंग डैम लेक वेटलैंड, पोंग डैम लेक वेटलैंड 2002 में, और रेणुका लेक, रेणुका झील अभी मैंने बताया जो भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, इसको 2005 में शामिल किया गया है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इस समय 5 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन से? तो मैं आपको नाम बता दे रहा हूं। होकेरसर वेटलैंड 2005 में शामिल किया गया। सुरिंसर मानसर लेक, सुरिंसर मानसर लेक 2005 में ही। वुलर लेक 1990 में। हाइगम वेटलैंड 2022 में, और सालवुग वेटलैंड 2022 में। तो ये 2022 में हाइगम और वेटलैंड और सालवुग वेटलैंड को 2022 में शामिल किया गया है। केरल में चलिए, केरल में भी 3 है। कौन कौन से? अष्टमुदी वेटलैंड 2002 में, और सस्थामक वेटलैंड 2002 में। वेम्बनाद कोल वेटलैंड, वेम्बनाद कोल वेटलैंड, इसको 2002 में शामिल किया गया है।
कर्नाटक में एक ही है, रंगनाथिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको 2022 में घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर पहली बार 2022 वाले को तो आप एकदम रख लीजिएगा, ठीक है। रंगनाथिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है, इसको 2000, वहां कर्नाटक का एकमात्र क्या है, रामसर साइट है। लद्दाख, लद्दाख में भी दो है हमारा, तोसो मोरोरी लेक 2002 में, और तोसो कार वेटलैंड या पैंगोंग वेटलैंड, इसी को 2020 में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में 4 है, भोज वेटलैंड 2002 में शामिल किया गया है, साख्या सागर वेटलैंड ये भी 2022 में शामिल किया गया, अभी साख्या सागर वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड 2022 में, यशवंत सागर वेटलैंड 2022 में। उसके बाद महाराष्ट्र में भी 3 है, नंदूर मधमेश्वर वेटलैंड 2019 में, लोनार लेक वेरी इंपॉर्टेंट 2020 में, ठाणे क्रीक वेटलैंड 2022 में ये शामिल किया गया है। और फिर उसके बाद मणिपुर में एक ही है, लोकटक झील 1990 में, जिसको मैंने बताया कि ये किस में शामिल हो गया था, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हो गया था अपनी कुछ प्रदूषण या बिगड़ती हुई परिस्थितियों के कारण। जहां पर भी वेटलैंड की बिगड़ती हुई परिस्थिति हो जाती है या वहां का वातावरण खराब होता है, तो वहां पर उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। तो मणिपुर में लोकटक झील हो गई, मिजोरम में एक है पाला वेटलैंड 2022 में शामिल किया गया, उड़ीसा में 6 है भाई, चिलिका लेक 1981 में, भीतरकनिका मैंग्रोव 2002 में, सतकोशिया गार्स 2022 में, टम्पारा झील 2022 में, हीराकुंड हीराकुंड वेटलैंड ये 2022 में, और अनसुपा झील एक भी 2022 में, तो ये 6 हो गया। पंजाब में इस समय 6 है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड 2019 में, हरिके वेटलैंड 1990 में, कंजली वेटलैंड या झील है, कंजली झील 2002 में, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व वेटलैंड, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व वेटलैंड 2019 में, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2019 में, रोपर वेटलैंड ये 2002 में, ठीक है। अब आइए राजस्थान में 2 ही है, केवलादेव नेशनल पार्क और सांभर लेक नेशनल पार्क। तो केवलादेव को 1981 में, सांभर लेक को 1990 में घोषित किया गया रामसर साइट। अब आते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में पूरी बहुत लंबी लिस्ट है भाई, तमिलनाडु में है 14 वेटलैंड, ठीक है। तो पॉइंट कैलीमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2002 में, पॉइंट कैलीमेरे, करकीली वेटलैंड ये 2022 में, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट वेटलैंड 2022 में, पिचवरम मैंग्रोव 2022 में, कूथनकुलम वेटलैंड 2022 में, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर है इसको 2022 में, वेम्ब वेम्बनू वेटलैंड ये भी 2022 में, वेलोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2022 में, वेदांत थंगल वेटलैंड ये भी 2022 में, उदय मार्थंडपुरम वेटलैंड ये भी 2022 में, चित्रानगुड़ी वेटलैंड ये भी 2022 में ही, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड 2022 में, वडुअर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी 2022 में, और कंजीर कुलम वेटलैंड ये भी 2022 में। तो इस तरह से 14 वेटलैंड साइट ये हमारी कहां की हो गई भाई, तमिलनाडु में, जहां पर सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत में, कितनी, 14। अब यहां पर एक त्रिपुरा में एकमात्र ही वेटलैंड है, रुद्रसागर झील सिर्फ त्रिपुरा में है, एकमात्र वेटलैंड। उत्तराखंड वेटलैंड, उत्तराखंड में कह रहे उत्तराखंडी वेटलैंड नहीं है भाई, उत्तराखंड में एक वेटलैंड है, उसका नाम है असन बैराज, जो 2020 में शामिल किया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी से हैं, बाकी तो आप सुनते रहिए। ऊपरी गंगा नदी नरौरा से बुलंदशहर ब्रजघाट 2005 में सबसे पहला, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वेटलैंड था ऊपरी गंगा नदी, कहा, नरौरा से बुलंदशहर के बीच के एरिया को क्या घोषित किया गया, वेटलैंड। नवाबगंज वेटलैंड 2019 में उन्नाव में है, सांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरदोई में है, समन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैनपुरी में है, समसपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड सेंचुरी है रायबरेली में है,
और पार्वती अर्गा वेटलैंड गोंडा में है, ठीक है। और सरसई नावर झील इटावा में है 2019 में। पार्वती अर्गा वेटलैंड 2019 में घोषित किया गया था। सुर सरोवर या कीथम झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2020 में आगरा में है। सुर सरोवर या कीथम झील कई बार एग्जाम में आ गया है, ठीक है। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर या मुजफ्फरनगर में है, दोनों में पड़ता होगा। और बखिरा झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 2022 से 2 फरवरी को, ये संत कबीर नगर में सबसे नया है ये वेटलैंड, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं या बर्ड सेंचुरी मोस्टली होते हैं, बीएस का मतलब बर्ड सेंचुरी भी इसमें आ जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा वेटलैंड 2019 में और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड 2002 में। तो पश्चिम बंगाल में 2 है यहीं पर। और इस तरह से ये सारे वेटलैंड हमारे आपके 75 के 75 वेटलैंड का मैंने लिस्ट आपको सौंप दिया है, ठीक है। तो ये है हमारे भारत के 75 वेटलैंड का नाम, जो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो कोई भी वेटलैंड जब रामसर साइट घोषित हो जाता है तो वह अंतरराष्ट्रीय महत्व का हो जाता है, और उस अंतरराष्ट्रीय महत्व को जानने के लिए जरूरी होता है कि हम उसको बचाव करें, नहीं तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में चला जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसका सचिवालय याद रखिएगा इंग्लैंड में है। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ही पहली बार इसको किया गया था। ये हमारे वेटलैंड हैं जिनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें ये नहीं आते हों। तो ठीक है, आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए, और ऐसी ही क्लासेस के लिए you can subscribe, like and share RK Simple Classes। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी और क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और तब तक मत रुकिए जब तक आप गवर्नमेंट जॉब को ले न लीजिए। थैंक यू वेरी मच।